हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है संडे यानी कि 1 अक्टूबर। ये व्लॉग परसों का है, पर 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इसी वजह से व्लॉग आप सब तक पहुँच ही नहीं पाया। अभी सुबह सुबह का टाइम है और सब अपने काम पर लग गए हैं। ये कपास के टिंडे हमने छत पर डाल रखे थे और कपास अच्छी तरह से खिल गई थी, तो बस आज सारे के सारे कट्टे भरकर नीचे उतार दिए हैं। और वैसे भी हमें छत पर अभी और कपास के टिंडे जो खेत से आएंगे वो फैलाने हैं, तो इसीलिए हमें छत खाली करनी ही थी। और संडे को टाइम भी रहता है, सुबह सुबह नहीं तो भागम भाग वाली रूटीन रहती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो संडे को ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ जो एक्स्ट्रा काम होता है वो सब मिलजुल कर अपना निपटा लेते हैं। ओहो हो, बेचारी डर गई। तो जी जूली के लिए मैंने परसों भी हलवा बनाया था, लेकिन इसकी डिलीवरी परसों हुई है या कल हुई है पता नहीं चल रहा है, पर बच्चे तो आज दिखाई दिए हैं। और मेरे बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि कितने दिन हो गए हैं दोनों बहन भाई जब से इसने घर बनाया है और ये हुआ है ना कि अभी इसकी डिलीवरी होगी, तब से दोनों बहन भाई बस इसके आसपास घूमते रहते हैं। फाइनली आज बच्चे बाहर आ गए हैं। वैसे आँख तो अभी खुली नहीं है, तो आज फिर से मैंने तेल और गुड़ का जूली के लिए हलवा बना दिया है। और ये मेरी किसी सिस्टर ने ही मुझे बताया था, परसों मैंने बनाया था उसमें मैंने मीठा नहीं डाला था। वैसे हलवा तो तेल का ही बनाया था लेकिन मीठा नहीं डाला था। तो वीडियो पर ही किसी का कमेंट आया था कि तेल का हलवा बनाते हैं और गुड़ डालते हैं, तो बस आज मैंने इसलिए थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। अभी हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसको तो मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और तबीयत इनकी तो 2-3 दिन से ठीक नहीं थी। आज सुबह से मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही है, सर्दी खांसी की शिकायत हो गई है। फैन कौन आओ कड़े गई जुली 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 ले 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 अरे कोनी वाड़ है इकडे गुरु में देख सर। तो जी अभी जूली का हलवा तो ईशांत ने खिला दिया है और ये दोनों बहन भाई तो अभी इसके आसपास ही घूमते रहेंगे। और कल था रितिका का बर्थडे, तो केक थोड़ा बहुत तो मैंने अड़ोस पड़ोस के जो घर हैं वहाँ पर तो रात को ही दे दिया था। बाकी 1-2 घर और हैं जहाँ पर देना रहता है। और भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जन्मदिन पर वैसे तो हम किसी को बुलाते नहीं हैं, बस घर घर में केक काट लेते हैं। लेकिन केक रसगुल्ले जो कुछ भी आता है ना वो अड़ोस पड़ोस में सबके घरों में थोड़ा थोड़ा ज़रूर देते हैं। तो इसीलिए मैंने बस सबको एक एक पीस दिया था और बाकी का उठा कर रख दिया था। तो अभी केक रसगुल्ले गुलाब जामुन सब कुछ पैक करके ईशांत को दे देती हूँ, क्योंकि आज ईशांत की छुट्टी है। आज ये एक फ़ायदा हो गया है मुझे कि देने में थोड़ी सी आसानी हो गई है। सुबह से ईशांत को लगा रखा है, अड़ोस पड़ोस में भी सबके घरों में दे दिया था, क्योंकि कल मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। नहीं तो लगभग बच्चों को तो बुला ही लेते हैं आसपास में।
पर लेट हो जाते हैं तो फिर बच्चे तो सो जाते हैं और गांव में खाना वाना थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है। और कल हम 9 बजे तक, तो शायद 9 साढ़े 9 बजे केक कट किया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो जाता है। बच्चे इतनी देर तक नहीं जगते हैं। तो जी बस ये मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, जाते टाइम ये लेकर जाएंगे। 1-2 जगह ईशांत को भेज दिया था, तो ऐसे करके ये काम भी हो गया है। और अभी इनको खेत जाना था, लेकिन आज इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो टिफ़िन तो मैंने पैक किया था, लेकिन बाद में ये नहीं गए थे, लेट गए थे। तबीयत तो वैसे घर में अभी सबकी ही बिगड़ गई है। 2-3 दिन से तो इनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, खांसी वगैरह हो रखी है। तो जी अभी बज गए हैं 6 बजकर 5 मिनट हो गई हैं। और कल रितिका का बर्थडे ऐसा मनाया था, पूरा घर बीमार हो गया है। बस रितिका की तबीयत ठीक है, बाकी मेरी तबीयत तो सुबह से ही ठीक नहीं है। और इनकी तबीयत तो 2-3 दिन से ही गड़बड़ाई हुई है। आज ही शांत को भी थोड़ी थोड़ी खांसी की शिकायत हो गई है। एक तो मौसम चेंज हो गया है, 2-3 दिन से थोड़ी सी ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई है, ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ मीठा खा लिया था। और मुझे तो हाथों में और पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रखा है सुबह से ही। थोड़ा बहुत काम सुबह का निपटाया था, थोड़ा बहुत रितिका ने निपटाया, ऐसे करके किया आज का काम। और अभी शाम की झाड़ू भी रितिका ने ही लगाई है, मैंने वैसे को सन्नी डाल दी थी। और उसके बाद फिर नहा धोकर अभी ये कपड़े तय बनाने के लिए आ गई हूँ। ये कपड़े भी 2-3 दिन के धुले रखे हैं, दूसरी साइड रखकर छोड़ दिए थे, आज ध्यान गया है मेरा इन पर। 2-3 दिन से काम भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, टाइम ही नहीं मिला। और तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, उस दिन तो एक एक काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये कपड़े तय बनाऊंगी, फिर लकड़ियाँ लेकर आऊँगी और फिर बनाऊंगी खाना। अगर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो जाऊंगी तो फिर गैस पर बनाऊंगी, क्योंकि बाहर दिन बिल्कुल छिप सा गया है और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो गया है। ये देखिए, यहाँ से कुछ दिखाई भी नहीं देगा और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, या फिर पता नहीं मुझे ही थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लग रही है आज। तो जी चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। पहले से ही लेट है आज काम करने में। रितिका खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे। कल मुश्किल से बस 2 रसगुल्ले खाए थे और वही मुझ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े। कल से ही खांसी हो रखी है, रात को भी बहुत ज़्यादा खांसी आई थी और सुबह से खांसी में बिल्कुल भी आराम नहीं है। दवाई भी ली है, पर एकदम से खांसी में इतनी जल्दी से आराम मिलता नहीं है। आ जा संगी, क्या लेना ही है? कपास का कट्टा खाली को भरया अरे तो दे दे सुबह सारे तो जड़ 3 कर दिए के बच्चे कट्टे बच्चे तो 3 ही मैं मुखा जोली के। तो जी अभी बैठे बैठे ये कपड़े तो तय बना ही लेते हैं। वैसे खांसी वगैरह की शिकायत, खांसी जुकाम ये सब हो जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन किसी दिन ज़्यादा काम हो जाता है ना घूमने फिरने का, तो मुझे पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। पैरों में दर्द की थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है और फिर तो मुझसे कुछ भी काम हो ही नहीं पाता, और काम ऐसे फैला हुआ रहता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और थोड़ी बहुत तबीयत हमारी डाउन रहती है फिर तो हम उसको इतना ज़्यादा मतलब कि सोचते भी नहीं, अपने काम में लगे ही रहते हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहती है तभी चारपाई में लेटते हैं, नहीं तो थोड़ी थोड़ी में तो बस गोली दवाई ले लिया और अपने काम पर लग गई। और मेरी नहीं, ये सब की ही प्रॉब्लम है, अच्छी या बुरी कैसी भी आदत लगा सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की बीमारी को तो हम कुछ समझते ही नहीं हैं, ना इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। बल्कि हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सेहत ही है। लेकिन इस मामले में हम बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। छोटी मोटी बीमारियों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, ऐसे ही चल छोड़ में छोड़ देते हैं और बाद में फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान होना पड़ता है। तो जी बस अभी कपड़े मैंने तय बना कर रख दिए हैं और उसके बाद फिर अभी ये मटका पानी का भर कर रख देती हूँ। बस रात को भर कर रख देते हैं, पूरा दिन आराम से चल जाता है। वैसे तो अभी हल्की हल्की ठंड होने लगी है तो इतना ज़्यादा ठंडे पानी की ज़रूरत भी नहीं रहती है, लेकिन एक मटका है, रात को भर कर रखते हैं तो पूरा दिन में एक मटका पानी का आराम से लग जाता है। सर्दियों में तो वैसे पानी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन अभी मौसम कुछ ऐसा आ गया है कि फ्रिज का पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि हल्की हल्की ठंड होने लगी है तो मटके का पानी ही पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मियों में तो फिर भी ये है कि हम मटके का और फ्रिज का पानी मिक्स करके पी लेते हैं, या फिर ज़्यादातर फ्रिज का पानी ही पीते हैं।
वैसे मैं तो हमेशा मटके का पानी ही पीना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और मैं ठंडा इतना ज़्यादा कुछ खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडी चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं है और ना मुझसे खाई जाती हैं। तो जी बस अभी मटका भर कर रख दिया है, कपड़े तय बना दिए हैं और ये भी आ गए हैं खेत से वापस। चाय पीने के बाद खेत चले गए थे, गुआर निकलवाने के लिए गए थे, वो काम हो गया था तो बस वापस आ गए हैं। और ये आना जाना तो लगा ही रहता है, खेत का काम करना है तो बस सुबह शाम दोनों टाइम, या फिर आजकल तो सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं। आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो थोड़े से लेट गए थे और ये गुआर मतलब कि हल्की सी नमी थी इसमें, तो घर पर ही लेकर आ गए हैं। अब इसको फैलाना पड़ेगा, धूप दिखाएंगे 2-4 दिन, तो बाकी बाद में देखेंगे क्या करेंगे इसका। हल्दी बहुत जरूरी है भाई जी, मिर्ची सारे दिखाने बहुत जरूरी है। हाँ मिर्च कम से कम भाई दिखाई चल पाइए जी से दिखा दे तू मिर्च पर मिल रहा। हाँ देख क्या मेरा बड़ा हाँ घर में पिछवाड़ी आप ये बता दो खबर सारे पकड़ ले सोरम देख मिलेगा, सोरम देख तू ये देख मिर्ची देख दे दे फिर पाइए तो। हां ये राजस्थानी बोल के चेप है धर है ना, बोल के चेप है तू छन्नी बोल है राजस्थानी हो तो सो। हां राजस्थानी देख रहे हैं बुरा बुरा चावल चावल राजस्थानी मानस कुत्ता ना जी का ही बोल रहे हैं जी तो बोल रहे हैं मारेंगे तो भी शर्मा जी को के बोलेंगे लो जी। अब बात तेरी छोड़ा ठीक है राजस्थानी बोल ली मिठी है। लाल मिर्च जी का कटा ले मानस ना लाल मिर्च तो खाइयो मार माने सब तो वाली बच्चे ले भाई साबुत मिर्च दिखाइए ना, साबुत मिर्च दिखा भी साबुत मिर्च दिखा रुपए ले पर तो। और अभी आ गया था एक मसाले बेचने वाला और ना करते भी इन्होंने 3-4 मसाले खरीद ही लिए हैं, क्योंकि हम फेरी वाले से मिर्च मसाले कुछ भी खरीदते नहीं हैं, हमेशा से बाजार से ही लेकर आते हैं। और दुकान से हम लेकर आते हैं तो कभी कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं निकलती है तो हम वापस जाकर उसको बोल भी सकते हैं और वापस भी दे सकते हैं, लेकिन फेरी वाले से खरीद लेते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिन पहले 4-5 पैकेट पापड़ के खरीद लिए थे और वो भी ये बोल रहा था कि राजस्थान के बड़े ही अच्छे पापड़ हैं, लेकिन वो पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, सब्जी तो बनती ही नहीं है। सब्जी बनाते हैं तो सब्जी कम और दाल ज़्यादा बन जाती है, बिल्कुल घुल जाते हैं, बल्कि पापड़ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इसीलिए मैंने इनको मना भी कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने बातों बातों में 3-4 मसाले खरीद ही लिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि अच्छे नहीं निकलते हैं तो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो एक बार देकर वापस चले जाते हैं, इनका कोई ठोर ठिकाना तो होता नहीं है। कुछ चीज़ें तो अच्छी निकलती हैं और कुछ चीज़ें निकलती हैं बिल्कुल बकवास। तो गाइस इसको हम साफ करके रखेंगे। अब हम इसका फ्रेम बनाकर लटकाएंगे साफ कर। तो जी आप सबसे बातें करते करते अभी मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी छूक दी है। ये शिमला मिर्च मैंने कल मंगवाई थी कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, लेकिन वो मैंने बनाया नहीं, पनीर थोड़ा सा कम था तो बाद में फिर मटर पनीर ही बनाया था। और आज सुबह रितिका ने बनाए थे थोड़े से चावल मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ खाने के लिए, और आज पहली बार रितिका ने चावल बनाए थे तो कुकर का रबड़ घुमा दिया। अभी मैंने नया रबड़ निकाला है और वो ढक्कन में लगाकर 2 सीटी लगवाई हैं। सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस रितिका लग गई थी रोटियां बनाने में, पर इसने 1-2 रोटी ही बनाई थी, बाद में फिर मैंने ही बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं रोटियां बनाने में भी। और फिर वही बात आ जाती है कि हमारी तबीयत ज़्यादा डाउन रहती है ना, तब हम बच्चों से या फिर ऐसे काम को छोड़कर बैठते हैं, और हल्का फुल्का दर्द कुछ भी हो चाहे उसमें तो फिर हम ये सोचते हैं कि बच्चे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, तो हम ही कर लेते हैं। तो बस मैंने सोचा कि झटपट मैं ही रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि ये तो 1 घंटे लगी रहेगी। तो जी बस अभी मैं रोटियां बना देती हूँ, रितिका सबके लिए प्लेट लगा देगी, सबका खाना साथ साथ हो जाएगा। तो जी अभी बज गए हैं 10 और आज तो बच्चे भी अभी तक जग रहे हैं, सोए नहीं हैं। दोनों बहन भाई दोनों का आज स्कूल का काम चल रहा है।
आज तो ईशांत ने रिकॉर्ड बना लिया है, नहीं तो ईशांत तो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है। और ये लेकर आए थे हम 2-4 मिर्च मसाले। वैसे तो मिर्च मसाले हम यहाँ से खरीदते नहीं हैं, ज़्यादातर बाजार से ही लेकर आते हैं, लेकिन आज ये एक राजस्थान का आया था मसाले बेचने वाला, और राजस्थान के मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो 2-4 मिर्च मसाले हमने भी खरीद लिए हैं। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च तो नहीं खरीदी है क्योंकि लाल मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी नहीं थी, नहीं तो चटनी के लिए थोड़ी सी मिर्च लेनी तो थी। और ये खरीदी है, फूकनी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो और भी कुछ बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है। तो बस अभी ये मसाले उठा कर रख देते हैं, और डब्बा खाली है नहीं है क्योंकि, तो अभी तो इनको बस ऐसे ही रखूँगी मैं। डब्बों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक सामान को दूसरे डब्बे में रखो और फिर ये सामान रखो, हमेशा से यही चलता रहता है। थोड़ा सा जो कम हो जाता है सामान उसको फिर छोटे डब्बे में रख देते हैं, फिर बड़ा डब्बा किसी ना किसी चीज़ का भर कर रखते हैं। बड़े डब्बे थोड़े से कम हैं, छोटे डब्बे तो फिर भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।